नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का यह सिलसिला। सबसे पहले बात होगी एलएसी की। लद्दाख क्षेत्र में लंबे समय से भारत और चीन के बीच चल रही सीमा गतिरोध को सुलझाने में बड़ी कामयाबी मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एससीओ बैठक में मुलाकात से पहले भारत और चीन की सेनाओं ने पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी के हॉट स्प्रिंग्स गोगरा इलाके में PP-15 से डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया है। लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग से भारतीय और चीनी सैनिकों की वापसी सोमवार तक पूरी हो जाएगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि क्षेत्र में बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और अन्य संबद्ध बुनियादी ढांचों को तोड़ा जाएगा और पारस्परिक रूप से स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और चीन गलवान क्षेत्र से अब तक अलग होने में सफल रहे हैं, जहां जून 2020 में दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच भयंकर झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वहीं कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बीते दिन 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वहीं अब भारत सरकार ने फैसला किया है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद पूरे भारत में 11 सितंबर को एक दिन का राजकीय शोक होगा। इसलिए रविवार को भारत का झंडा आधा झुका रहेगा। गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि राष्ट्रीय ध्वज पूरे भारत में उन सभी भवनों पर फहराया जाएगा जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। साथ ही यह भी कहा गया है कि राजकीय शोक के दिन कोई भी आधिकारिक मनोरंजन नहीं होगा। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का बोलमोरल कैसल में निधन हो गया था। उन्होंने 70 साल तक ब्रिटेन पर राज किया। वहीं एलिजाबेथ के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक प्रकट किया है। और आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन था। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले लोगों ने भी जबरदस्त उत्साह दिखाया है। और आज भारत जोड़ो यात्रा नागरकोविल के स्कॉट क्रिश्चियन कॉलेज से शुरू हुई और तमाम जगहों से होते हुए शाम को 7 बजे कन्याकुमारी के अझागिया मंडपम जंक्शन पहुंची। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने महिला एक्टिविस्ट के साथ ही दलित एक्टिविस्ट और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से बातचीत की। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में हर दिन हजारों लोग शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने आज की यात्रा के दौरान तमिलनाडु में पंचायत अध्यक्षों से बातचीत की। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि हमारी यात्रा का उद्देश्य भारत के लोगों को जड़ से जोड़ना है और हमारी पंचायतों को इसमें शामिल किए बिना ये संभव नहीं है। भारत को जोड़ने के लिए पंचायतों को जोड़ना जरूरी है। आपको बता दें कि कांग्रेस की ये भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरेगी, जो लगभग 5 महीने तक चलेगी। इस दौरान लगभग 3570 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी, जिसमें राहुल गांधी के अलावा पार्टी के कई अन्य नेता समय समय पर शिरकत करेंगे। और कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों इस तरह की यात्रा की शुरुआत करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने देश का काफी नुकसान किया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। ओपिनियन है वो ठीक है। हमारे लिए ये यात्रा जनता से जुड़ने की यात्रा है और जो नुकसान
बीजेपी आरएसएस की विचारधारा ने देश का किया है, जो देश को बांटा है, नफरत फैलाई है, उसके खिलाफ हमने ये यात्रा निकाली। As I have said, the BJP has taken control of all the institutions of this country. They've inserted their people in most of the institutions. They pressurize through these institutions. You know the role of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. You know how they deal with these things. So we are not fighting anymore a political party. We used to fight a political party. Now the fight is not between one political party and another political party. Now the fight is between the structure of the Indian state and the opposition, right? And everybody understands this. Now, this is not an easy fight. This is a difficult fight. Media is not with the opposition, not because you don't want to be, but because you are under pressure. Your owners have particular relationships. So this is not an easy fight. And a lot of people don't want to fight. A lot of people feel, कहाँ फंसना है? It's easier. Opinion है. पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने 2024 के चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सांती सूरमाओं का सुपड़ा साफ होगा। उन्होंने और क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। देखिए, जो स्वदेशी संकल्प है वो सामंती सोच पर भारी पड़ रहा है। अब आज मोदी जी के लिए यही कहा जा सकता है कि वो लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। आप जो काम 75 सालों तक नहीं कर पाए थे, जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जो सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था, जो सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देखा था, हो सकता है नेहरू जी ने भी वो सपना देखा हो, वो सपना मोदी जी पूरा कर रहे हैं। तो उस पर जो है वो आपको खुश होने के बजाय उस पर आप जो है वो दुखी अपने आप दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो दुखी आत्माएं हैं उनका तो कोई इलाज हो नहीं सकता, उनका इलाज तो जनता करेगी। देखो, इस बार जो है खेला होवे नहीं, बल्कि इन तमाम सामंती सूरमाओं का सुपड़ा साफ हुए। और ये तमाम जो सामंती सूरमाओं का जो गठबंधन बन रहा है वो पता लग जाएगा 2024 में। इसलिए जो है वो खुशफहमी में कोई बुराई नहीं है, गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा देखो, उसकी बॉडी जब समुद्र में गई थी तो कांग्रेस पार्टी के एक नेता बहुत रोए थे, तो क्यों उनको रुलाना चाहते हैं आदित्य ठाकरे जी? देखिए,